जय हिंद। हम लोग लाइव आने में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आपको रिकॉर्डेड वीडियो देना पड़ रहा है दोस्तों। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है ना। तो रिकॉर्डेड ही सही, और रिकॉर्डेड बेहतर ही रहता कि कम समय में आपको किचन में सोल्यूशन कर देता है। वहाँ पे मैसेज भी देखना पड़ता है, यहाँ पर मैसेज क्या देखना है, डायरेक्ट जाकर रिकॉर्डिंग कर देना है, करके आपके सामने पेश कर देना है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं उससे है, लेकिन रेगुलर प्रयास करते हैं। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे लाइव आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम इस बात को हो रही है कि जाकर बार बार कट जा रही है। और 2 दिन हम प्रयास किए ताकि सुधर जाए, लेकिन सुधर नहीं पा रहा। अगर सुधार हो जाती है उसमें तो हम लाइव आने का प्रयास अवश्य करेंगे। लेकिन खैर अभी हम लोग रिकॉर्डेड ही देखें, रिकॉर्डेड ही बेहतर रहता, आपको कम समय लगेगा। लाइव में नाम लेना पड़ता है। कोई बोल दिया बच्चा कि सर दोबारा समझाइए, दोबारा पीछे वीडियो करके नहीं देख सकता हो, जाकर डायरेक्ट कहेगा आपको कि दोबारा इसको समझा दीजिए। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कर रहे हैं क्या दोस्तों की तैयारी कर रहे हैं जाकर के SSGD 2025। जैसा कि आप देख रहे हो थंबनेल में दिख रहा होगा, SSGD 2025 का तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग संख्या पद्धति को देख रहे हैं दोस्तों, और ये जाकर के आज आपका संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो है। इसमें 31 से 45 तक के क्वेश्चन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और जो क्लास है दोस्तों वो 39 नंबर क्लास है, और कौन बुक को हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों, तो जाकर के SSGD मैथ रोजगार विद अंकित सर के द्वारा जो जारी किया गया है, वो मैथ को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद जाकर हम प्रयास करेंगे आपके लिए कि एक और वीडियो लेकर का मैथ का जो NTPC स्पेशल, हाँ ना, कौन सा दोस्तों, NTPC स्पेशल हम लोग लेकर के आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सेशन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग मोटिवेशनल पॉइंट को देखते हैं। आज को मोटिवेशनल पॉइंट आप देख रहे होंगे जैसा कि थंबनेल पे है। क्या है पॉइंट, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ताकि आपको पूरी तरीके से दिख पाए। दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। चलिए, आज का मोटिवेशनल पॉइंट क्या लेकर का है, वह क्या सफल होगा, वह क्या सफल होगा जो निर्भर हो गैरों पर। वह क्या सफल होगा जो निर्भर हो गैरों पर। मंजिल तो उसे मिलती है जो चलता है अपने पैरों पर। मंजिल तो उसे मिलती है जो पैर चलता है अपने पैरों पर। तो गैरों पर निर्भर नहीं रहना है, अपने पैरों पर निर्भर रहना है। आपको खुद पे विश्वास रहनी चाहिए, है ना। खुद से आप मेहनत करना है आप लोगों को दोस्तों, है ना। इधर उधर की बातों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन की दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का 31 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन आपको दिख पा रहा है, पूरा दिख रहा है, और थोड़ा जूम कर दें, दिख रहा है। चलिए, जैसे कि आपको 31 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, क्या रहा क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या रहा क्या दोस्तों, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 15, 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। हाँ, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग क्या होगा दोस्तों जो 15, 24 और 36 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगा। अब सबसे पहला नंबर यहाँ देखेंगे कि इसका LCM निकालेंगे 15, 24 और 36 का, तो आएगा LCM दोस्तों 360। क्या आएगा, 360। अब जो संख्या 360 से विभाज्य होगा वही पूर्ण वर्ग हो सकता है, और ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। देखिए आप, 3600 पूर्ण वर्ग है, 1600 पूर्ण वर्ग है, 900 पूर्ण वर्ग है, 6400 पूर्ण वर्ग है। तो आप देखिए कि 360 से इसमें से सबसे छोटा संख्या कौन विभाज्य हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर A विभाज्य हो जाएगा, और यही जाकर के आपका पूर्ण वर्ग कहलाएगा दोस्तों, पूर्ण वर्ग कहलाएगा, ठीक है। गर्मियों से काफ़ी है लगभग।
ध्यान देंगे, 32 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, हल बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 कह रहा एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें। एम का सबसे बड़ा कौन सा संख्या होगा, सबसे छोटा कौन सा संख्या होगा। इनके लिए संख्या जो दिया गया है वो 5m 8 3m 4m 1 9 से विभाज्य है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी हम लोग प्रयास करते हैं ढूंढने का दोस्तों। यहाँ देखिए 5 4 9 कट रहा 9 से, क्योंकि 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या का योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी, है ना। देखिए 5 4 9 9 और 1 काट दे रहे हैं, 8 और 1 9 कट जा रहा दोस्तों। अगर देखिए 3 और प्लस 3m कितना विभाज्य करना दोस्तों, तो 9 से विभाज्य करना। कितना विभाज्य करना, 9 से। जैसे कि आप देख रहे होंगे जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और कुछ है क्या, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो कह रहा है कि एम का अधिकतम मान और न्यूनतम मान रखना है दोस्तों, अधिकतम मान और न्यूनतम मान रखना। तो हम एक चीज को लेकर के आए, तो अब देखिए अगर एम के जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9 से कट रहा, तो सबसे न्यूनतम मान का हो जाएगा 2। एक रखेंगे 2 नहीं होगा दोस्तों, 3 एकम 3 और 3 6, 9 से कटेगा नहीं कटेगा। 2 रखेंगे कट जाएगा, उसके बाद 3 रखेंगे नहीं कटेगा, 4 रखेंगे नहीं कटेगा, 5 रखेंगे नहीं कटेगा, है ना। फिर अधिकतम मान हम लोग लेकर चलना पड़ेगा। अब अधिकतम 5 रहे 5 3 15 और 3 18 कट जाएगा, लेकिन अधिकतम कहाँ तक है, 0 से लेकर के 9 तक है, तो अधिकतम 9 होता है ना। तो हम देखते प्रयास करते 8 रखें तो 8 की 24 और 3 27, क्या 9 रखने के बाद हो जाएगा, तो 9 3 27 3 30, 9 से नहीं कटता है ना। इसलिए हम अधिकतम मान क्या ले लेंगे दोस्तों, 8 ले लेंगे, है ना। यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे। अब कह रहा है कि न्यूनतम और अधिकतम का गुणनफल कीजिए, तो 8 दूनी 16, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों डॉग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डॉग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 33 नंबर क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। कह रहा दोस्तों यदि 87m 62 03m 6 से विभाज्य हो तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें। m के जितने संभावित मान हो सकता है उसका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला नंबर कि 6 से विभाज्यता का नियम दोस्तों क्या कहता है कि अगर संख्या 3 से और 2 से विभाज्य हो तो संख्या 6 से विभाज्य होगा। और 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम में जब भी होना चाहिए तो कोई भी सम संख्या होना चाहिए, तब जाकर के विभाज्य होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि 3m है ना, तो यहाँ पर 1 रखिएगा तो क्या विभाज्य हो जाएगा क्या, 2 से नहीं होगा ना, है ना। कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। ये जाकर के आप मान को रख सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर भी चेक करना होगा कि एक जगह पे m का मान यहाँ पे हम रख रहे हैं तो वहाँ पर हम m का मान क्या रखें, वहाँ भी तो रखना पड़ेगा ना, है ना। यहाँ पर तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर 2 से विभाज्य करेंगे तो अंतिम में ये संख्या होना चाहिए, तो 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, अन्यथा विभाज्य नहीं होगा। इस बातों का हम आपको बताने का कर रहे हैं दोस्तों, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 से विभाज्यता के लिए सबसे पहला नंबर करना क्या है कि 6 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 8 और 3 क्या बच रहा है दोस्तों, 11 बच रहा है। 8 और 3 11 और 3 भी तो कट जाएगा ना, 3 कट जाएगा, क्या बच रहा है, 8 प्लस 2m बच रहा है।
अब विभाज्य करना 2 गुने 3 से, 2 गुने 3 से विभाज्य करना, यानी कि 6 से विभाज्य करना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे 6 से विभाज्य करना दोस्तों। अब 6 से विभाज्य करने के लिए करना होगा क्या, तो ध्यान हम लोग दे रहे हैं क्या कि जा करके यहाँ पे हम मान क्या रखें। तो सबसे पहले 2 रखने का प्रयास करते हैं। अगर 2 रखेंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4 और 8 4 और 12, जो कि 6 से कट जा रहा है ना। फिर इसके बाद अगर देखें तो 2 तो आएगा। अगर हम देखते हैं 6 रखते हैं तो 6 दूनी, या 4 रख के देखते हैं, 4 अगर रखते हैं तो 4 दूनी 8 और 8 16, 16 6 से कटेगा नहीं कटेगा। 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12 और 8 20, 6 से कटेगा नहीं कटेगा। 24 8 रखते हैं तो 16 और 8 24, 24 6 से कटेगा, तो 24 6 से कट जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, है ना। आपको तो एगो 8 लेना पड़ेगा और एगो जा करके 2 लेना पड़ेगा। तो ये दोनों का योग देखिए तो 8 और 2 10, योग बोल रहा है ना, तो 10 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट बात किया जाए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो कह रहा है n बराबर इतना दिया हुआ है, धनात्मक पूर्णांक है जिसके दाहाई और इकाई अंक क्रमशः a और b है। दाहाई अंक a है और इकाई अंक कितना b। यदि n बराबर 5 8 9 से विभाज्य है ना, 9 से विभाज्य, तो 10a प्लस b का मान क्या होगा। विभाज्य कितना से दोस्तों, तो 47 5a b विभाज्य कितना से है 5 8, दिख रहा होगा आप लोग के 5 8 और जाकर के 9 से विभाज्य। इसका मतलब 5 8 9 का एलसीएम क्या होगा, तो 360 हो जाएगा। कहे कि यहाँ पे एलसीएम तो निकला है तो गुना करेंगे 360 हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों 47 5 a b और विभाज्य कितना से हो जाएगा, विभाज्य का एलसीएम कितना आएगा 360। इसका मतलब कोई संख्या 360 से क्या है, विभाज्य है। वो संख्या जो है ना दोस्तों वो 360 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब यहाँ पे हम बात करें तो अब यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर यहाँ 0 से विभाज्य है तो b की जगह पर आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। b की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, आपको 0 लेना पड़ेगा। और a की जगह पर हम क्या ले लें, तो संख्या इससे क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। a के स्थान पर हम लोग दोस्तों है ना क्या ले लें, तो a के स्थान पर अगर हम लोग 2 लेंगे, यहाँ 0 लेंगे, तो क्या विभाज्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, विभाज्य होगा या विभाज्य नहीं होगा, से आपको बतलाने का प्रयास करना है। विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि जा करके a का वैल्यू कितना रख देंगे दोस्तों, तो हम लोग 2 रखने का प्रयास करेंगे। हम a का वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 47 5 2 0 360 से आप विभाज्य कर सकते हैं, ये विभाज्य हो जाएगा। विभाज्य करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, तो 10 a का वैल्यू 2 प्लस b का वैल्यू 0, 10 दूनी 20। आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, कह रहा है जाके आपका क्वेश्चन 35 नंबर कि 142 का स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाज्य है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर, बोल सकते हैं दोस्तों जाकर ए स्क्वायर, इसको बोल दिए बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। ए माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। यानी कि एक बार जोड़ना है एक बार घटाना, तो 143 इंटू 141, 143 इंटू 141। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि अगर यहाँ पे हम तोड़ें दोस्तों तो 13 गुने 11, 13 30 और 11 से फिर करेंगे तो 143 आ जाएगा इंटू 141, जो करते हैं कर दीजिए
अब आप देखिए कि इसमें जो वैल्यू है यानी कह रहा है किससे विभाज्य है, तो यहाँ पे देखिए क्या 13 मिल पा रहा है, ये संख्या किससे विभाज्य है, 13 से विभाज्य है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर। 36 कह रहा है क्या कि यदि n एक पूर्णांक है तो n के पावर 3 माइनस n किससे विभाजित होगा। n एक पूर्णांक है दोस्तों, तो n के पावर 3 माइनस n किससे विभाजित होगा। अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू n की जगह पर कोई अंक रखते हैं, n की जगह पर दोस्तों अगर कोई अंक रखने का प्रयास करते हैं तो n की जगह पर हमेशा जाकर के आपको पता होगा कि n की जगह पर 1 2 3 4 5 दो दो इस प्रकार से आप रख सकते हैं कोई भी अंक को, कहे कि n एक पूर्ण संख्या है, n क्या पूर्णांक संख्या दोस्तों, n क्या है पूर्णांक संख्या, तो एक किससे विभाज्य होगा है ना, दो आपको रखना है। तो किसी भी अंक को आप रखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना, किसी भी अंक को आप रखने का क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे n के वैल्यू अगर 1 रखें दोस्तों, तो 1 के क्यूब माइनस 1 0 0 आ रहा है, अब अट्ठा करेंगे तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम वैल्यू को 2 रखें तो 2 का पावर 3 माइनस 2 8 माइनस 2 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो क्या ऑप्शन ना दिख रहा है ना, कितना हो जाएगा 6, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा यदि a 18 से विभाजित है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाजित है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाजित होगा। ये जो है दोस्तों आपको जैसा कि दिख रहा होगा, a 18 से विभाजित है और b जाकर के 12 से विभाजित है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाजित होगा। तो हम लोग देखेंगे जाकर के कि किससे विभाजित है। तो 18a प्लस माइनस में है ना 18a स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाता है कि a प्लस बी और एक हो जाएगा जाकर उससे a माइनस बी, होगा नहीं होगा। अब कॉमन लीजिए, 6 यहाँ से कॉमन लेंगे और 6 यहाँ से कॉमन लेंगे दोस्तों, 6 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे 6 और 6 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 6 छक 36, यहाँ बच्चे अगर 6 कॉमन लेंगे तो 3a प्लस 2b और यहाँ बचेगा दोस्तों 3a माइनस 2b, ये बचेगा। अब किससे विभाजित होगा, तो क्या दिख रहा है 36 दिख रहा तो है ना, ये क्या दिख रहा है 36 दिख रहा, तो 36 आपसे क्या होगा जाकर के दिख रहा है क्या 36, तो 36 विभाज्य है। फिर से एक बार समझने का आप क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा दोस्तों कि संख्या a 18 से, संख्या किससे 18 से विभाज्य है और अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। तो अब यहाँ देखेंगे कि 18a स्क्वायर और 12b स्क्वायर, तो 18a स्क्वायर और 12, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ 6 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3a और 2b, यहाँ 6 कॉमन लेते हैं 3a माइनस 2b, तो 6 6 का 36 और 3a प्लस 2b इंटू 3a माइनस 2b। अब यहाँ क्या दिख रहा है 36, आखिर जो संख्या गुना होगा उससे तो विभाज्य होगा, है ना। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर है ना बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो जा करके 2x³ और 3x स्क्वायर किससे विभाज्य है, इसका ऑप्शन लिख देते हैं दोस्तों, बुक को कहाँ पर देखते हैं,
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, या करके यदि संख्या 2, 3 और 2 से विभाज्य है तो इतना का मान क्या हो, तो इसका एलसीएम का ले लीजिए ना। एलसीएम कितना जाए 6। अब यहाँ पर रखिए, रखने का प्रयास करेंगे तो 2 और 6 के क्यों करेंगे दोस्तों, प्लस 3 और 6 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 2 और 6 के क्यों करेंगे तो 216, प्लस 3 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यहाँ करेंगे दोस्तों तो 432, प्लस यहाँ करेंगे 108, कितना आएगा 108, हाँ नहीं ना हो जाएगा, तो अब जोड़ेंगे तो 540, 540 वो संख्या है तो किससे विभाज्य हो सकता है, तो जाकर के राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए, यानी कि 108 से का हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात किया जा 39 नंबर क्वेश्चन की। ऐसी कितनी 2 अंक की संख्या होगी जो 8 से विभाज्य होगी, 2 अंक की संख्या, 8 से विभाज्य के लिए सबसे छोटा संख्या 2 अंक का हो जाएगा 16, है ना, क्या हो जाएगा 16, और अंतिम अगर देखा जाए दोस्तों, अंतिम संख्या अगर देखा जाए तो 96, ये जाकर के 8 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला होता है TN बराबर 96 16 प्लस n-1 इंटू डी, 8 से विभाज्य 96 आ जाएगा दोस्तों, n-1 इंटू 8 बराबर 80, यहाँ काटेंगे दोस्तों, क्या बार कटिएगा 10 बार, n बराबर -1 हो जाएगा प्लस में 11, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा आप लोग को, कह रहा हुआ न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, क्या है जिससे 140 में जोड़ा जाए तो 5 से और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, 5 और 6 से पूर्णतः क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। अब खुद से देखिए 5 और 6 का एलसीएम का आएगा दोस्तों, तो 30 आ जाएगा। अब 140 में कौन सा संख्या जोड़िए, अब खुद से देखिए ना, 10 जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, 10 जोड़ दीजिए, है ना, क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, 30 से विभाज्य हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन बात किया जाए, गुणांक इतना में से इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक देखिए 3 6 1 3 इन है, इकाई अंक गुना कीजिए सबको, तो 36 18 18 कम 18 18 से 54, कितना इकाई अंक है, बहुत हो गया। नेक्स्ट बात किया जाए 42 नंबर, 42 नंबर बात किया जाए कि 216 के पावर 216 का इकाई अंक क्या होगा। एक बातों को ध्यान रखना है, 0 5 4 6 अगर अंतिम में है और इसका पावर जितना भी है दोस्तों, ज्यों के त्यों आपका आंसर आएगा, तो 6 के पावर क्या है दोस्तों, है ना, 6 अंतिम में है और पावर क्या है 216, उससे कोई मतलब नहीं, 216 216 जो भी रहे, तो 6 है तो क्या आएगा आंसर दोस्तों, क्या आएगा, ये आप नोट में रखिएगा, इसका इकाई अंक ज्यों के त्यों हमेशा आता है, कभी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों 43, कह रहा है क्या 2 के पावर 5 25 के पावर स्क्वायर 3 के पावर 7 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, इसका गुणनफल करेंगे दोस्तों तो इकाई अंक क्या होगा, इस बातों को बता, तो ध्यान देंगे हम लोग, तो 2 के पावर 5 करेंगे दोस्तों, तो 2 के पावर 5 प्लस 5 के पावर 25 के पावर 2 इंटू है ना दोस्तों, इंटू यहाँ 3 के पावर 7। अब यहाँ देखेंगे कि अगर इकाई अंक जाकर के आपको पावर बड़ा है तो 4 से भागा लगाइए, तो 2 के 1 बचेगा, रिमाइंडर का बचेगा 1, तो 2 के पावर 1, यहाँ जाकर के 625 तो 5 आएगा ना दोस्तों, यहाँ लगाएंगे 4 से भागा, तो 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 3 के पावर 3 करेंगे 27 आएगा, यानी कि 7, तो 2 के पावर 1 यानी कि 2 5 और 7, 5 2 10 7 70, 70 इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों 0। नेक्स्ट 44,
है ना, या कि इतना का पावर या करके और इतना का पावर 73 है, तो इकाई अंक क्या होगा? 4 से भाग लगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। यहाँ 4 से भाग लगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 7 के पावर 1 यानी कि 7, है ना, और यहाँ के 8 के पावर 1 यानी कि 8। 8 7 56, कितना आ रहा है? 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ रिमाइंडर देखेंगे दोस्तों, और 4 के ये विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित, तो अंक 4 से विभाजित, इकाई अंक कितना होगा? 1। इकाई अंक कितना होगा? 2। 4 से लगाने के बाद यहाँ कितना होगा? रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? 3, यानी 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3, 1 करेंगे 3, 2 करेंगे 9 और 3 करेंगे 27। 27 33 39, क्या आ जाएगा? 39। इकाई कितना है? 9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को वीडियो दोस्तों कैसा लगा? वीडियो बेहतर लगेगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। आपको 15 क्वेश्चन जो बताए हैं बहुत कम समय में बता दें, देखिए।